भगवान की जय हो। देखो कितनी सुंदर छवि है वामन भगवान की, देख रहे। आज वामन भगवान को जब पता चला कि राजा बलि के यहाँ से बहुत बड़ी दक्षिणा प्राप्त हो गई, तो आज चल रहे हैं वामन भगवान राजा बलि के दरबार पर पहुंचे। और जैसे ही दरबार पर पहुंचे हैं यज्ञ मंडप के पास में, तो राजा बलि तो देखता ही रह गया। और अपरिचित व्यक्ति को यदि कोई बिना जान पहचान के भी नमस्कार करे, राधे राधे करे, उसको प्रणाम करने का दिल करे। इधर ले आओ, इधर। तो समझ लो उसके अंदर भगवान का अंश है। तो ये तो साक्षात भगवान है। आज जैसे यज्ञ मंडप के पास में गए तो राजा बलि देख करके अनायास ही प्रणाम करने लगा, स्वागत करने लगा कि स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं। जय हो वामन भगवान। कि स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामुते बृहर्षिणां तपः साक्षात् वन्दे त्वां वपुर्धरम्। राजा बलि कहने लगा, आज मुझे ऐसा लगता है साक्षात सूर्य महाराज ही मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं। इतना तेज है भगवान वामन के मुखार बिंदु पर। आए तो भगवान को देखता ही रह गया राजा बलि। राजा बलि के मुखार बिंदु की तरफ वामन भगवान के हाथ में 32 मुनका की सुमरनी लगी हुई है, भजन कर रहे हैं। सिंहासन को छोड़ दिया जाकर के राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया, भगवान को ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गया। अपनी पत्नी से कहा, पत्नी का नाम है विंध्यावली, रानी
आज साक्षात भगवान हमारे दरबारी पर आए, इनका स्वागत किया जाए। जल धारा चढ़ाने के लिए जल लाओ, पैर धोने के लिए जल लाओ। विंध्यावली जल लेने के लिए गई। राजा बलि की पुत्री का नाम है रत्नमाला। जब रत्नमाला ने वामन भगवान के स्वरूप को देखो तो विचार करने लगी, धन्य है वो मां जिसने इसको दुग्ध पान कराया होगा। भगवान कहने लगे, जाऊते भावे पूरो करेंगे। और जब थोड़ी देर बाद वामन भगवान ने राजा बलि के ऊपर पैर धर के नीचे सुतल लोक में पहुंचाए दो नहीं, 3 पग भूमि के चक्कर में। तब रत्नमाला को भाव बदलो बाने की ऐसे बाल के तो जहर दे के मार देना चाहिए। भगवान की जाऊ भावे पूरो करेंगे, दुग्ध भी पान करेंगे और विष भी पान करेंगे। यही दोनों भावों को लेकर के अगले जन्म में यही पूतना बन करके आई थी। आज रत्नावली के भाव को भगवान ने समझो। राजा बलि पैर धो रहा है, रानी विंध्यावली जल की धारा डाल रही है। वो पैर धोते धोते एक साथ बोला, प्रभु आए तो मेरे पितृ तृप्त हुए। आप जैसा तेजस्वी ब्रह्म बालक मेरी यज्ञ में पधारा है, मेरा तो कुल पवित्र हो गया। लेकिन भगवान कछु बोलना रहे, बिल्कुल भजन में लगे है। राजा बलि ने की, महाराज बोल चौन आ रही बात का है। तो गुरु शुक्राचार्य बैठे भी कह लगे, ये भजनानंदी ब्राह्मण है, लेवे देवे भाई ना तक ये भजन पे सूदी परे भाई है। जिनने काउते को मतलब ना कहीं और श्रद्धा बढ़ गई तो जी तो भजन भाई है। अब तो राजा बलि और कहने लगा कि महाराज ऐसे ब्राह्मण दान उदय हो जाए, भजन भाई है, ताको वो सदुपयोग करे तो न्यो समझ लो कुल पवित्र है जाओ। भजन भी करने वाले ब्राह्मण को यह दान दिया जाएगा, उसका फल आपको भी प्राप्त होता है। यदि तुम दान सोच समझ के नहीं करोगे, कबो कबो ऐसा हो तो है कि हमें का मतलब जी करेंगे सो करेंगे। दान दे दो, बिन्ने जाए के घुमर का कटवाए दो, तुम्हारी दान दे हत्या तुम्हें लगेगी। तो सोच समझ के दो जी दान को करेंगे कहा, जाए के पौआ पियाए तो वो पाप तुम्हें लगेगा। ये सोच समझ के देना चाहिए। एक राजा के यहाँ पर बड़ी समृद्धि थी, कोई परेशानी नहीं थी। दान के ऊपर किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। राजा के यहाँ पर बड़ी समृद्धि थी, कोई परेशानी नहीं थी। वो बड़ा दानी धर्मात्मा राजा था। रानी एक बार कहने लगी, स्वामी तुम सिगन ने दान दे तो हमारे जा महल के सामने कछु मछुआरे रहते, जिन पे को व्यवस्था इतना नदी के किनारे ही पड़े रहते। और सर्दी को समय आवे तो बाई जगह पे पड़िए, गर्मी आवे तो बाई जगह पे पड़िए। नेका दान पुण्य जिनने उगत देव करो। राजा कहने लगा, देख प्रिय, दान हमेशा ऐसे को देना चाहिए जो उसका सुपात्र हो, कुपात्र न हो। दान सुपात्र को देना चाहिए। राजा ने मने कर दी। सर्दी को समय आयो, फूस की रात, कितनी सर्दी पड़ती, फूस की रात में जनवरी के महीना में, दिसंबर के में। रानी पे उन मछुआरों का दुख देखा नहीं गया।
अपने राजकोष में ते एक कंबर ले जाए के रात को सोवत भाई मछुआरे ने के ऊपर डाल आई। बड़े आराम ते समय व्यतीत भवन को, और जैसे गर्मी को समय आयो तो राजा के यहाँ पर अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ू तो राजा के यहाँ। राजा गया गुरुजी के पास, गुरुजी मैंने कभी किसी अपात्र को दान नहीं दिया, हमेशा प्रजा का पालन करता हूं धर्म के अनुसार, फिर भी मेरे यहाँ अकाल क्यों पड़ रहा है? राजा ते गुरुजी बोले के लाला मुझे ऐसा लगता है कि ते धन में ते राजकोष में ते किसी अपात्र को दान गया है। ये अपात्र को दान के हाँ के महाराज मैं तो दयो ना कहूँ अपने आप से कि अपनी महल में जाए के पूछे। राजा ने जाकर के रानी से कहा कैसा है गुरुजी, ऐसी ऐसी बात कह रही कि यदि काऊ अपात्र पे दान चलो जागो तो परेशानी आवती है, तो तेने कहू काऊ को दान तो ना दे दो। रानी कहने लगी कि महाराज ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मछुआरे बेचारे सर्दी में पड़े रहते हैं, तो एक बार तुम्हारी बिना अनुमति के फूस के महीना में अपने या राजकोष में थे एक बड़ो सो कंबर उड़ाया इन्होंने, जी तो मैंने करो और दूसरों मैंने को काम नहीं करो। राजा ने बात सुन करके गुरुजी के पास गया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, बस कंबर को दान रानी ने मोते बिना पूछे तब राजा से गुरुजी बोले कि ऐसा है राजन, अब तू उन्हीं मछुआरों के पास जा कि वह कंबर को भी क्या कर रहे हैं। राजा मछुआरों के पास गया, जाकर के क्या देखता है, जब तक बिन्ने जरूरत थी तब तक तो कंबर ओढ़ के सोई, और जब सर्दी को समय निकलेगो तो वह कंबर में ते छोटे छोटे धागे खींच के ऐसो बड़ो जाल बनाओ मछली पकड़े हुए को। वह जाल के द्वारा रोजाना हजारों मछली पकड़े, बिन की हत्या हो, हत्या सरी राजा के ऊपर जाए। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं समझ गो खालो काय को कर रहा हूँ। अरे प्रजा अनीति करे को बात ना, जिसके राज्य में से कोई राजकोष का माल जावे बाकी द्वारा अनीति होवे तो अकाल तो परे हो। तब गुरुजी ने कहा कि जे अपात्र दान देवे को फलो, बा कंबर ले ताते हत्या रुके, तो दान भी हमेशा सुपात्र को करना चाहिए सोच समझ के। कबू कबू चाह तो जी के दान करो बढ़िया काम है वो, लेकिन वहां को फल बिल्कुल ना मिल लो चो उनको है या तो को। एक गृहस्थ का नियम था, तीन बाबा जी ने भोजन करावत रोजाना। तीन संतन ने भोजन कराए के जब खुद भोजन करतु, तीन संत रोजाना कैसे बेऊ समझ गए कि ऐसा है कि अब राजा सेठे रोजाना भोजन करावत तो ये काय कौन होता करे तो पर आप पूरा जाव करेंगे। जब रोज कोई नियम बन जाए कि तीन संतन ने भोजन कराए के भोजन करेंगे, तो संतन ने कही कि महाराज आए बे की जरूरत ना सेठ जी तुम्हें कछु, हम तो तीनों अपने आप आ जाव करेंगे, टाइम बताए दो भाई कितने ही बजे आ जाव करेंगे। तीनों संत बिना निमंत्रण के अब अपने आप आ जाते। एक समय ऐसा आया कि तीनों संत बिना बताएं
वो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। तीर्थ यात्रा को चले गई बा को नियमो तीन संतन ने भोजन कराए हुए को नियम पूरा कैसे होगा वो तो इंतजार कर रहे हो कि वे तो आई हांगी टाइम पे। जब समय भोग भोजन को तीनों में थे एक नहीं आयो तो बाने कही आज महात्मा चले कहाँ गए बात आए एक दिखाई ना दे रहो बिल्कुल देख के हम कहा देखवे के लिए चलो जाए के देखी को संत आश्रम पे हतो थी ना। अब तो बड़ा परेशान क्या किया जाए चारों तरफ देखी को संत दिखाई नहीं दो बाने कही अब क्या करो जाए मैं तो भूखो रेहू एक जना पर बालक छोटो है घर में भूखे से बिना भोजन निके रहेगो। घर आए के उदास है के बेटे वो घरवाई गोली का बात है संत मिली ना के संत तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए आज तो उपासों रहना पड़ेगा कि मैं तो उपास ही रह लेंगी तुम रह लेंगी पज्जा बालक को का हुआ छोटो बालक हुए जैसे वाल बामन भगवान आए ऐसो ही बालक को छूटो सो पिता को आज्ञाकार ये पड़े घरवाई बोली ऐसो स्वामी तुम्हें एक उपाय नहीं बताए दो के कहा कि जे दिवारी आवते दिवारी पे धीरे खिलौना आवते तो हमें खिलौना कैसे कैसे आवते चीनी के आवते मीठे मीठे को तो पंखा सो होतो है को घोड़ा सो होतो है को आटी सो होतो है कि नहीं। तो घरवाई बोली ऐसो है स्वामी तुम चीनी के 3 बाबारी बनवाए लाओ हम तो दिवाली की सनाई पूज के खाई लेंगे क्या करें भोग लगा बनो। अरे बालक भूखो तो नहीं रहेगो खाने की अकल तो तेने बढ़िया बताई देंगे। बालक के गोद में लेके दुकानदार के पास रोता खिलौना बनते जाए करके कही ऐसो 3 चीनी के बाबारी बनाए दे। बालक के सामने 3 चीनी की बाबारी बन के आए सांचे थे बढ़िया आए के तीनों पटापे रखी दे 3 थाली आएगी भोजन की 3 थाली लगाए दे और हाथ जोड़ के कह रहो महाराज भोग लगाओ। अब चीनी के बाबा ये खाता तो रही है जब तक भगवान की ऐसी कृपा वही के भक्त माओ 3 संतन ने भोजन करावो तो ला जाके दरबारे पे संत भेज दो। भगवान की कृपा वही तो 3 संत कहूं अंत दे चले आए। तीनों ने दरबारे पे आए के आवाज लगाई तो बड़ो प्रसन्न हो पर मेरी तो भगवान ने सुन ली। अब ही मैंने भोजन नहीं करो अब तो तीनों ने भोजन कराए के ही भोजन करें वो तीनों संत बिठाए दे 3 थाली वहां से उठाए के वे सांच माच के संत ने की आंखें धर दी। अब कह रहो महाराज भोग लगाओ। तीनों संत जेमी में बैठे जैसे जेमो चालू करो तो बालक छोटो तो यू गाने कही के वो जहाँ तो जिन भवानी की पूजा है गई दिवाली पे ना जाती की तैसे अब तो ये खाए का है तो पापा के एक संग बोलो के पापा तू कह दे तो जामे ते एक बाबा है नहीं खाई लो। इतनी कही का तो सांच माच के बाबा बेटे झे रहे बिन्ने सोची के अवई तो एक बालक हुआ वो एक बाबा है खाईबे की हिम्मत रागत हुए तो 3 जने घर में तीनों ने खाई लेंगे।
स्याय ते सोई तो ना हो तो जाके घर में पहले जिमावत हो फिर खातो हो बिन्ने का माले में का हो तो बालक आज्ञाकारी है नहीं मां पिता ने कही दबाने लयो नहीं थोड़ी देर वही फिर के बेलो पापा तू कह दे तो एक बाबा है नहीं खाए लो इतनी गई हो तो बाबा ने के सांच माच पानी हो तो जी तो बात सही है ये जैसे हमारे तीन महाराज जी लेनते बैठे ना बैठे तीन तो बीच के कैसे देखो हिसाब लगाओ ऐसे ही बिन में बीच के बाबा जी ठीक ठाक बालकन की आदत होते कि ते चीज ज्यादा होती है बाइये मांगते में चीनी को बाबा बीच कोने का भरोसा हो एक संग के भी लो पापा तू के दे तो पहले जा बीच के बाबा है नहीं खाए लो इतनी कही का तो बीच के ने सोचो कि तुम आओ नंबर बाद में पहले भी वही नंबर हुआ बीच को उठ के माते भाजो अगली बगली के सोचने लगे कि जब बीच कोई चलो वो तो नंबर मार जावे बिन्ने सोची के प्राण बचाए में फायदा है बेउ दो उठ के भाजी आगे आगे मातमा बालक ने चीनी को बाबा हाथ में पकड़ लो पर खाई ना रो पापा नहीं के हो तो बालक गोद में ले लो पीछे पीछे भजत जा रहा हो महाराज जी का गलती है का बात है बताओ वो तो पुण्य ही तो कर रहा हुआ संतन ने भोजन ही तो कराए रहा हुआ लेकिन समझ कोई तो फर्क हो है बस महात्मा थाली बैठे भूखे जा रहे हैं बच्चे के वो एक साथ बालक फिर के पापा तू कह दे तो अब उजा बाबा है खाए लो हाथ में लगो भागे तो बहाने की गामते बाहर निकले आई साहब बैठे हो नहीं कैसे ऐसो का भूत भूत ऐसो पकड़ के चुपक के खा जा बड़े परेशान महात्मा आगे भैया जा रहे पीछे ही पीछे वो भजर पापा के वो खाए लेंगो आने की तो बाबा खाए की पर रही है मेरी संत भूखे चली गई बालक फेंको एक तरफ पीछे पीछे अकेलो ही भजी भी लो महाराज का बात है का गलती है गई कहाँ जा रहे हो कैसे थाली पे उठ के चले गए भूखे संतन ने विचार करो कि जितो अकेलो है हम तीन ही अब कछु करें ना ले तो बात तो पूछ लो कभी जब संत रुके बात पूछी तब समझ में आई कि महाराज वो तो चीनी के बाबा की कह रहो संत बोले हम तो यही समझ रहे कि आए प्राण बचे तो जीवन में कहोगे ना जाएंगे नहीं क्योंकि यही सिस्टम बनेगा वो जो बढ़िया सौदा संत ने पे दिक्कत ना कहियो घर में अझा में लगी तरह आए तो ऐसे वो देख रहेंगे तो इसलिए कर पुण्य भी सोच समझ के करना चाहिए आज राजा बलि के दरबारी पर भगवान गए बड़ा स्वागत किया राजा कहता है महाराज कछु मांग लो भगवान विचार कर रहे हैं मन ही मन में कि ले भी तो आयो ही हो वो एक संग ही कह दे वो जाए दे दे बाय दे तो त्यो भाव कमी है जाओ यदि काऊ पे ते कछु लयो जाए तो सिगटे पहले वाके पुरखन की प्रशंसा करे बाकी प्रशंसा करे काऊ के घर जाओ और कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए मां और मन कर रहा हो जाए ले लो तो जा थके मैं कहोगे कि या चीजें दे दे मैं मन कर रहा हो तो देखो नहीं को कैसे हूं और बाई बात है तुम बेरे बेरे जाओ कहोगे तुम्हारी सर तुम्हारी भीतर में तस्वीर लगी ना दीवार में भारी बढ़िया है तेरी चाय पी ले फिर के यार तस्वीर कैसी कहाँ मिलती है नहीं बाकी मन में यही आवे कि अच्छी लग रही है तुम्हें क्या नहीं अच्छी बच्ची का चुना ऐसी मिलते कहाँ है ये तो मिलती हुई ना मिल जाएगी तुम्हारी इच्छा है तुम ले लो हम दूसरे ही मंगाई लेंगे ऐसे तो चीज मिल जाएगी
वो जाते ही खेम कह दे ये दीवार में तस्वीर बढ़िया है अवतार के लिए अने की बताओ यहाँ मिले भी के ले आयो तो सभी ले भी आओ तो ले भी को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकार में आनंद नावत बस आज 5 दिन आएगो या तो जय में का मिल रहा है तई जय ना निकल रही ये पंडित जी लगवावत है जय और जय में अतुना दस सवेरे कह दे उपास ही लो संध्या को जहियो तो भूखे मारे जयकार नहीं निकल रही फलारती का काम चल रहा हो है जयकार इतना लगाओ जाए कमी थे कमी जी को बॉर्डर सब बनो जाते पार है ज्यादा नहीं तो पुल तक तो पहुंचेगो नहीं ऊपर और जो वृंदावन तक पहुंचेगो तो फिर बात ही का है बीच में टोलू पड़ेगो टोल पार करके वृंदावन तक पहुंच जाए समझ लो बांके बिहारी ने का तीर में हारी भाई है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब कछु नहीं कब हुआ अभी दूसरी बेरी तो कहिए और तीसरी बेर पे तो पक्को काम है जाओ बिल्कुल बोलिए देवी मैया की जी अपनो जयकारो जाके बातें काउ देवता को दिखावत हो तो परेशानी होती अपने पे कैसी आवाज नहीं करिए कसम तो राजा बलि के दरबारी पे जाकर के भगवान कहते हैं राजन बलि मुझे पता है कि तेजो पिता में जितने हथगाएं कैसे दानी महादानी रही है इतने शक्तिशाली रही है भक्त प्रहलाद ये देख लो इतने भगवान के बड़े भक्त विरोचन देख लो कितने बड़े भक्त हिरण्याकश्यप कितने बड़े बलवान तो ते कुल में तो जाके ऊपर से बढ़िया रही है सदा ब्राह्मणों के संतों की तेजी भी बहुत रही है और तेने तो तीनों चारों पुरगण को गुण एक संग पाए राजा बलि के भी लगो देखे भी मैं छोटो लगे रहो पर बात दादा बाबा की कर रहा हुआ महाराज तुमने मेरे पिता में को देखा था क्या भगवान के भी लगे नहीं राजा बलि मैं तो अपने पूरे गंते सुनिए ये महाराज तुम्हारी इच्छा उसको मांगे लो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि राजन बलि मुझे कुछ चाहिए नहीं कांचन गुणबलधाम मृष्टुम तथान्यपेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धा तुर्गा गजानवा ततस्ततः तं संप्रतीक्ष महाराज तुम चाहो तो 2-4 हजार गौदान में दे दो सोने चांदी के बेल बनवाए दो यदि महाराज तुम आओ ब्याह नहीं हो तो ब्याह कराए सकते भगवान ने की राजा बलि ये सो है और काम बाद में करियो पे तू ब्याह ही कराए दे गुरु ते गई गुरु जी ये सो है मैं अपने राजमहल से हर वर्ष अनेक गरीब कन्याओं का विवाह करता हूँ ब्राह्मणों की कन्या दे करके विवाह करा दो
चलो मुहूर्त निकालो। भगवान कह रहे मुहूर्त निकालियो टाइम थी पहले जे बता। अब तो मेरे पास एक छत्र है, मैं अकेला हूं, एक छत्र में मेरा गुजारा हो जाता है। और ब्राह्मणी आवेगी तो बाकी ले फिर घरू चाहिए गो, मेलू चाहिए गो। तेसो है महाराज, बहुत बड़ो शीश मेल, स्वर्ण मेल तुम कहेंगे तेसो मेलू बनवाए देंगे। अच्छा राजा यहाँ और तेसो हिरण्याकश्यप जब व्यवस्था बन जाएगी, ब्याह हो जागो तो बालगू पालगू होंगे कि बिल्कुल होंगे महाराज, कि कितने होंगे कि झाकी मुझे का बारे में कितने करोगे। हाँ 4-6-10 तो होंगे, कहाँ इतने तो ही जाते हैं पहले। ये तो एक आध मरू सकत हो भी नहीं थे कि महाराज मरू सकत हो कि तो मरीबे के बाद का होतो है कि मरीबे के बाद रो जातो है कि रोए को का इंतजाम हो फिर कि महाराज ताको मरेगो ती रोएगो। बामन भगवान के भी लगी तो राजा बली ऐसी रोई बाव ब्याह हमें ना करनो। राजा बली के भी लगो देख लो बड़ी कन तो राजी करी पाए, कछू करे भी ले भी दे भी को ब्याह को। और बाव चीज की नहीं कर दई कि महाराज कछू ले ले कि अच्छा तेरा ज्यादा देने का मन है यहाँ मारा। भगवान बोले राजन बोली तुझे एक बात बताऊं, यदि आज मैं एक जगह बैठ के भजन कर रहा था, वो जगह का वो दूसरे की भजन करत में जगह भाई ने आए के मूर्ति कही के भी दरबारी पे थी हुटी दी मियो घरो यहाँ बैठ के भजन मत करे, टूटी खा मत करे। भाई घंटे में अंदर विचार आयो कि यदि मेरी अपनी घर की जगह होती तो मैं चैन से बैठ के भजन कर सकता, फिर वो बजाओ तो मेरी होती तो मेरे पास कुछ है ही नहीं कि तुम महाराज का चाह रही हो तुम कि न हो तस्मिन् कुले काश्चिन् सत्व कृपण कुमार प्रत्याख्यात प्रतिशुद्ध योगाध्याता द्विजात। महाराज तुम जितनो मांगेंगे तितनो देंगो, चौके मुंह पे ते जिसने दान लिया है भाई जीवन में काऊ पे ते मांगने की जरूरत फिर पड़ी ना। तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो भगवान कहने लगे तस्मात् तो मही सत व्रणेहं वरदर्शवा पदानि तीन दैतेन्द्र सम्मितानि पदाम मम। हे राजन यदि देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। भगवान ते राजा बलि के भी लगो के देख लो मुझे तो न्यों लगते का कंगाल घर के गरीब घर मांगे वो नावत हो। अरे जब मैंने न्यों कह दे कि ते कबीर मुंह पे ते दान ले जा तो भाई जीवन में काऊ पे ते मांगने की जरूरत है पत्ते ना। और तो मांगू रहे हो तो का मांगे रहे हो 3 पग भूमि और वो अपने पैरंती ना पहने छोटे छोटे पाए कितनी जगह आ जाए। महाराज मांगत में भूल तो ना गए 3 एकड़ के इंचा रहे हो निकर 3 बीघा रही हुई सुधार लो को बात ना आती
भगवान कह भी लगे नहीं राजन बलि, मुझे तो इतनी ही जगह चाहिए, जाते के बैठ के मैं अपनी जगह पे भजन कर ले, जितनी जगह पे आसन आ जाए। यदि वो मेरी जगह होती तो फिर मुझको भगाए नहीं पातो कि महाराज तुम्हारी इच्छा तंते रेलवे से वो बात ना के ऐसे नहीं ले, वो भी संकल्प के द्वारा। और जैसे ही संकल्प को नाम लयो, वहीं पर गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए हैं। सोच लीजिए के सो ब्राह्मण हुआ, अरे ब्राह्मण है तो दान मिलो तुरंत जेब में गयो। ये संकल्प की बात पहले कर रहा हुआ जी, ब्राह्मण ऐसो वैसो ना तो विचार करो को है। और जैसे ही शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, एक साथ कहने लगे, हे राजन बलि, तू या छोटो मोटो ब्राह्मण मत समझियो, पतो है तो ये को है। एवं बेरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरम्यय, कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। एक कश्यप अदिति का पुत्र है, हे बेरोचन पुत्र बलि, ध्यान से सुन ले। जी तो छलवे के लिए आयो है, साक्षात भगवान विष्णु है, संकल्प मत कर दियो। राजा बलि के देखो महाराज ऐसा है, अब तो मैं जिन्ने दान ज्यादा देंगे के काय के लिए के तुम ही कहते हो कि सिक्कचू दान भगवान विष्णु ही लेते हैं। दान लेने के अधिकारी कौन है? भगवान विष्णु को देवता ना ले तो और संकल्प करावत है पंडित जी। वो संकल्प में सिगते पहले कहा कहते हैं, कहो 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो दान लेने का अधिकारी कौन है? भगवान विष्णु। और जब साक्षात भगवान विष्णु ही मेरे दरवाजे पर आ गए तो धन देवे ते पीछे क्यों हटो? गुरुजी कहने लगे तो पे कछू रहेगो नहीं, ते कारण ही कह रहा हूं मैं, झूठ बोल के होना दे तू कि महाराज असत्य बोल भी को पाप लगे हो। कि कछु स्थान ऐसे बताए गए हैं ता जगह पे झूठ बोल दो बा को पाप ना लगत। कौन कौन सी जगह? स्त्री नरम विवाहेषु व्यथते प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणाति हिंसाय नानृतं स्याजुगुप्सित। यदि काऊ गरीब की कन्या को ब्याह और तुम्हारे झूठ बोले वे ते अच्छे घर में रह जाए तो बा जगह पे झूठ बोल दो, जिंदगी भरी आशीर्वाद देगी कि बाके करे ते मैं जा घर में आएगी। और ब्याह में लगभग सिर्फ झूठू ही बोलते, अब तो चल ना पावो तो झूठू। पहले ज्यादा चलतो वो पूछे तो कितनों घेतू कि जा भमूरा पे तेरे के भा भमूरा तक भी होई चको वैसे करो, बीच में भले काऊ को आ जाए। और अब है कंप्यूटर को जमानो ना उड़ा तक हमसे घर आएगा ढाई डाटा जी है तो बतो है शेर में पिलोट तो है कि हाँ तो है यहाँ गरीब में कर्म योगी के पीछे ढूंढते रहे कौन सी जगह पे ऐसी जगह बता बताए कहते ढूंढ नहीं पावे तो पहले झूठ चंजा। अब जा चीजों को झूठ ना चाहते। और कौन सी जगह पे झूठ बोल सकते हो? स्त्री नरम विवाहेषु, अपनी स्त्री से झूठ बोल सकते हैं। यूं मत कियो का कह रहे पंडित जी घरवाई तो झूठ बोलेगी। मैं ना कह रहा हूं, तुम खुद कहते हैं ताकन भजन गा में ताकन
कि तिरिया कितनी हूँ प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। बिटिया कितनी हूँ प्यारी हो, घर घर में डुलाना ना चाहिए। कितनी प्यारी स्त्री यो बातें कबो झूठ मतलब भेदे नहीं बतावे, क्योंकि इनका हृदय बहुत कोमल होता है। तुम गए बैंक को पीछे क्यों बताए गए कि बैंक का जहरों पैसा निकालेगा, और पीछे ही चलो आवे चोर आए के उठे तुम्हारी सब कहाँ गए, तो हाल बताई देगी कि बैंक को कहीं से छुड़ाई लगा गली में थी, क्योंकि इन पर किसी का हृदय देखा नहीं जाता है। इसीलिए क्यों नहीं देखा जाता, क्योंकि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर का इनको श्राप लगा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। महाभारत का पूरा युद्ध है वो तो शिव कौरव मारे गए, पांडव से कौरव को पिंडदान करने के लिए गए, वो पिंडदान करने के लिए गए तो मैया कुंती कहती हैं कि हे लाला, एक पिंडदान अपने भाई कर्ण के नाम का भी कर देना। अर्जुन युधिष्ठिर सब कहने लगे बोका हमारा भैया वो तो भेरी हो, अरे दुर्योधन के संग मते लड़े रहो तो हमारा भेरी हो। तो कुंती कहने लगी लाला ये बात मैंने तुमसे छुपाई कि वही तुमसे सबसे बड़ा भाई था कर्ण। तो अर्जुन कहते हैं हे मैया, जिस समय पर मैंने कर्ण के पैरों की तरफ देखा तो हे मैया मुझे उस पैर कर्ण के पैर मैया कुंती तेजे से दिखाई दे। जा बातें हमें पहले ही बताई देती जी महाभारत को युद्ध काय को हो तो युधिष्ठिर ने कहा आज से मैं श्राप देता हूं, कोई भी स्त्री किसी बात को छुपा करके नहीं रख पाएगी, समय आए वे बातें कह देगी। जा जगह को झूठ बोल सकत हो, किसी के प्राण संकट में हो बाऊ जगह पे झूठ बोल सकत हो। गैया दरवाजे पे थे, गाय निकल के गई और निकल के जावे, पीछे ही कसाई जावे, कसाई पीछे ही जावे